जय हिंद प्यारे बच्चों। रोज की तरह आज मैं फिर से आप लोगों को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जिसका सेट नंबर 19 है। 20 में से 19वें नंबर पर एक एक कर कर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन डेली आप लोगों के लिए अपलोड किया जा रहा है जिस पर हम 19वें नंबर सेट पर पहुंच चुके हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 क्वेश्चन भौतिकी से, 6 केमिस्ट्री से और 7 बायो से क्वेश्चन में डेली प्रतिदिन आप लोगों को करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक। तो प्यारे बच्चों सीधा आंसर इसका हम लोग अब लिख रहे हैं 2-3 सेटों से। इसका मात्रक है एम्पियर। तो यहां पर आप लोग एम्पियर याद रखिएगा। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर। V बराबर आई आर और I बराबर V बटे आर भी आप लिख सकते हैं। तो वहां से वोल्ट प्रति ओम भी इसका मात्रक हो सकता है, लेकिन अक्सर एम्पियर ही ऑप्शन में आप लोगों को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कोई वस्तु अनंत पर हो, अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पर है, अनंत पर है, अवतल दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो बच्चों आप लोगों को बताया गया होगा कि अगर अवतल दर्पण है, इसकी 6 कंडीशन याद रखनी है। अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। तो यहां पर आंसर क्या लगाओगे आप, मुख्य फोकस। और अगर मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब होता तो कहां प्राप्त वस्तु होता, तो कहां प्राप्त होता, अनंत पर। सी के परे तो सी और एफ के बीच, सी एफ के बीच तो सी के परे, एफ सी पर तो सी पर ही बनेगा। एफ और पी के बीच तो दर्पण के पीछे। आप पीछे लेक्चरों में मेरे जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर इन चीजों को मैंने बहुत ही बेहतर ढंग से समझाया है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, निकट दृष्टि दोष का निवारण, निकट दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए मैंने आप लोगों को कोड भी बताया है। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब है कि उसको पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं। इसके निवारण के लिए क्या करते हैं, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। मैंने कोड बताया है औनी, औनी, औनी। नी से मतलब निकट दृष्टि दोष, औ से मतलब अवतल लेंस का उपयोग। तो यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। इसी तरीके से चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, स्वस्थ मनुष्य के नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, या ऐसे आप कह दीजिए प्रतिबिंब कहां बनता है। तो आप लोगों को पता होगा इसका आंसर कि रेटिना पर। कहां पर बनता है, रेटिना। ऑप्शन आप लोग ढूंढ लीजिएगा। प्रतिबिंब मानव नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है स्वस्थ मनुष्य के। अगर रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनना शुरू हो गया या रेटिना के पहले, तो हमें आंखों की से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, जिसके निवारण के लिए हमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ता है। डॉक्टर की सलाह से चीजें ये की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है
धारा किसकी वजह से बहती है प्यारे बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन, शब्द याद रखिएगा, पेपर में ये वर्ड याद करके जाइएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो है धारा बहती है किसी चालक में। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वहां पर धारा नहीं बहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, 6वां नंबर क्वेश्चन है भौतिकी से ही। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो प्यारे बच्चों P बराबर VI आपने पढ़ा है और आंसर यहां पर आप क्या लिख दें? वॉट लिख दें। एक अश्व शक्ति जरूर पढ़कर जाइएगा। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? 746 वॉट। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स का देखते हैं, 7वां नंबर कि मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो प्यारे बच्चों यहां पर आप आंसर लिखेंगे, मस्तिष्क और हृदय दोनों ऐसे अंग हैं हमारे शरीर के जहां पर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। मस्तिष्क, यहां पर ऑप्शन लिख लेंगे आप, मस्तिष्क और हृदय, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलता है। इस तरीके से मैंने आपको फिजिक्स के 7 क्वेश्चन कराए। अब मैं केमिस्ट्री के 6 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। चलिए एक एक करके केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन कह रहा है? 8वां नंबर क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री से ही है, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, Fe2O3 प्लस 2Al gives out Al2O3 प्लस 2Fe। यहां पर ऑप्शन है कि ये कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन, संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो आप लोग देख रहे होंगे कि एल्युमिनियम क्या कर रहा है? आयरन को हटा रहा है। तो यहां पर इसका आंसर क्या देखने को मिलेगा? यहां पर विस्थापन अभिक्रिया आप लोग सही आंसर लगाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखें, लिख रहा है BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2NaCl। यहां पर आप लोग देखें ध्यान से तो आपको दिख रहा होगा कि आयनों का अदला बदली हो रही है। तो यहां पर इस तरीके की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसका आंसर क्या सही होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्षारक के साथ हल्दी का रंग, क्षारक के साथ हल्दी का रंग, हल्दी का रंग। आंसर इसका बच्चों आप लोग देखें, कपड़ों में जब हल्दी लग जाए या कोई सब्जी गिर जाए जिसमें हल्दी पड़ी हुई हो तो होता क्या है? जब हम उसको धुलते हैं सर्फ से तो क्या हो जाएगा? वो भूरा लाल कलर दिखाई देगा, जो कि एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। भूरा लाल, यहां पर आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अम्ल के पीएच का मान होता है। आप लोगों को पढ़ाते समय मैंने बताया था अम्ल का पीएच जो मान है वो क्या होता है? 7 से कम होता है। 7 से कम तो अम्ल, 7 है तो उदासीन और 7 से अधिक है तो क्षार। अगला क्वेश्चन है कि 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है।
12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई CH3 CHO का IUPAC नाम। यहां पर CH3 CHO का IUPAC 2 कार्बन है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये, तो क्या हो जाएगा एथेन धन क्या लगाएंगे अल लगाएंगे, तो एथेनल इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर और ये केमिस्ट्री का लास्ट क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कीटोन समूह को पहचानो। आप कीटोन समूह को पहचानेंगे और जहां पर आप लोगों को इस तरीके से कंपाउंड दिखे वो क्या होते हैं कीटोनिक समूह होते हैं, तो ये आंसर आप लोगों का हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बायो से। एटीपी तथा NADP2H, एटीपी तथा NAD2PH ये कहां निर्माण होते हैं, इनका निर्माण कहां होता है, तो ये बेटा माइट्रोकैंडिया में इनका निर्माण होता है। तो आप लोग आंसर सही ये लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है बायो से ही 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन है, तो आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए इसका। विटामिन बी एंड सी ये जो है कैसे होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन ए डी ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट आप लोग देखते जाइए। ईस्ट में अलैंगिक जनन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार पेपर में आता है। ईस्ट में अलैंगिक जनन किस प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, आपको तो ये आंसर रट गया होगा। मुकुलन, मुकुलन के द्वारा ईस्ट में जनन देखने को मिलता है। 17 नंबर कह रहा है पत्तियों में कायिक जनन, पत्तियों द्वारा कायिक जनन किसमें पाया जाता है। कायिक जनन पत्तियों में, कायिक जनन जो पत्तियों के द्वारा नए पौधों का तैयार हो जाए, ब्रायोफिल्म है, अजूबा है, तो यहां पर ऑप्शन आप लोग क्या लगाएंगे, आंसर जो मिल रहा है ब्रायो फिल्म ऑप्शन मिल रहा है, फिल्म ऑप्शन ये सही कर देना आप लोग। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं हम लोगों के, बायो से संबंधित क्वेश्चन बचे हुए हैं 3, एक एक करके हम लोग देखेंगे तीनों क्वेश्चनों को और उनके आंसर बताएंगे आपको। कह रहे हैं कि कौन सा रोग यौन संचरित नहीं है, यौन संचरित रोग। क्वेश्चन नंबर 18 है यौन संचरित रोग, तो यहां पर पूछ रहा है कि यौन संचरित रोग नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है सिफिलिस, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस, एड्स और सुजाक। तो यहां पर हेपेटाइटिस जो है ये जननिक यौन संचरित रोग नहीं है, रोग नहीं है, तो यहां पर आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, यहां पर हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी, आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी क्या है, तीसरे पोषी की बात करें, देखिए आप लोग आहार श्रृंखला यहां पर आ देते हैं, टॉपिक लेवल बनाते हैं, यहां पर क्या उत्पादक, फिर ये क्या प्राथमिक उपभोक्ता और ये क्या द्वितीयक उपभोक्ता। आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी, ये तीसरे हो गए ना, प्रथम द्वितीय और तीसरे, तो तीसरे जो पोषी होते हैं ये तो शाकाहारी होते हैं, ये क्या होते हैं मांसाहारी होते हैं, तो यहां पर आंसर आप लिख देंगे मांसाहारी। और यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि तीसरे पोषी क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं या उत्पादक होते हैं, तो मांसाहारी। अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी
के जनक, ये क्वेश्चन तो आप सभी को याद ही होगा, इसके आंसर है मेंडल। तो इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन हो गए। अगर पढ़ाने का ये तरीका और समझाने का ये तरीका आपको पसंद आ रहा है तो मेरे जो 18 और मैंने क्वेश्चन सेट बताए हैं उन सभी को आप पढ़ के बोर्ड में जाइएगा, जिससे आपको सफलता मिल सके, आप 100% सही आंसर दे सके। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।